कहानी की शुरुआत रूस में रहने वाले दो मुख्य किरदारों की जिंदगी को आगे पीछे दिखाते हुए होती है। पहली है डोमिनिका एगोरोवा, एक मशहूर बैले डांसर जो अपनी बीमार मां का ख्याल रखती है। डॉक्टर के पास जाने के बाद वह अपनी मां को केयरटेकर के पास छोड़कर काम पर जाती है। थिएटर पहुंचकर वह कपड़े बदलती है, मेकअप करती है और मेहमानों से मिलने जाती है। वहीं उसका चाचा इवान एगोरोव, जो रूस की सीक्रेट सर्विस में बड़ा अफसर है, उसे गैंगस्टर दिमित्री उस्तिनोव से मिलवाता है। उस्तिनोव फोटो खिंचवाने के बहाने उसके साथ गलत हरकत करता है। कुछ देर बाद शो शुरू होता है और डोमिनिका हमेशा की तरह खूबसूरती से नाचती है। तभी उसका पार्टनर उछलकर उसकी टांग पर गिरता है और उसकी टांग टूट जाती है। उसे तुरंत सर्जरी के लिए ले जाया जाता है। दूसरा किरदार है नेट नैश, जो CIA एजेंट है। उसे एक ऑटोमेटिक कॉल पर कुछ शब्द बताए जाते हैं जिनसे वह मीटिंग का पता निकालता है। वह अपना हथियार लेकर रात में पार्क पहुंचता है। वहां उससे एक रहस्यमयी आदमी मिलता है जिसका कोड नेम मार्बल है। रास्ता क्रॉस करते समय नेट उसे कुछ देता है और दोनों ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन एक कार नेट का पीछा कर रही होती है। मार्बल को बचाने के लिए नेट जमीन पर गोली चलाकर ध्यान भटकाता है और भागने लगता है। पुलिस उसका पीछा करती है, पर वह अमेरिकी दूतावास पहुंचकर सुरक्षित हो जाता है। उसके बॉस बताते हैं कि उनकी एसेट यानी मार्बल सुरक्षित है, लेकिन नेट को अपनी गलती की वजह से वापस अमेरिका भेजा जाएगा। अगले दिन इवान सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर जाखारोव और जनरल कोचनोय से मिलता है। वे नेट का पार्क वाला वीडियो दिखाते हैं और बताते हैं कि वह CIA एजेंट था, लेकिन उनकी असली दिलचस्पी नेट से मिलने वाले दूसरे आदमी यानी मार्बल की पहचान जानने में है। इसके बाद डोमिनिका की झलक दिखती है, जो अस्पताल में जागती है। उसकी टांग पर धातु का फ्रेम लगा होता है। उसे समझ में आता है कि वह अब कभी डांस नहीं कर पाएगी और वह रोने लगती है। 3 महीने बाद डोमिनिका अब भी छड़ी के सहारे चलती है। उसका चाचा इवान उससे मिलने आता है और बताता है कि थिएटर ने उसका घर और उसकी मां का इलाज बंद कर दिया है, क्योंकि वह अब वहां काम नहीं करती। वह उसे एक लिफाफा देकर जाता है जिसमें तस्वीरें और रिकॉर्डिंग होती हैं। उससे पता चलता है कि उसका डांस पार्टनर जानबूझकर उसकी टांग तोड़ता है ताकि उसकी गर्लफ्रेंड उसकी जगह ले सके। गुस्से में भरी डोमिनिका थिएटर पहुंचती है। वह दोनों को स्टीम रूम में एक साथ देख लेती है और गुस्से में अपनी छड़ी से दोनों की पिटाई कर देती है। बस में जाते समय उसे एहसास होता है कि उसके हाथ खून से सने हैं, इसीलिए वह फोन करके सब एक्सीडेंट की तरह रिपोर्ट कर देती है। घर पहुंचकर वह अपनी मां को बाथरूम में गिरा हुआ पाती है, क्योंकि थिएटर ने केयर टेकर को पैसे देने बंद कर दिए थे। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए वह अपने चाचा इवान के पास मदद मांगने जाती है। इवान कहता है कि वह मदद करेगा, पर बदले में उसे एक काम करना होगा। उसे उस्तिनोव के करीब जाकर उससे दोस्ती और भरोसा जीतना है। शुरुआत में डोमिनिका मना कर देती है, लेकिन इवान उसे उसकी मां के अच्छे इलाज का लालच देकर मना लेता है। उसी रात डोमिनिका होटल पहुंचती है जहां उस्तिनोव ठहरा है। वह बार में बैठती है और उस्तिनोव खुद आकर उससे बात करता है। डोमिनिका उसे दिखाती है कि वह खास महसूस करना चाहती है और दोनों उसके कमरे की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही गार्ड्स बाहर जाते हैं, उस्तिनोव उसे गलत तरीके से छूने लगता है। अचानक एक आदमी काले हेलमेट में पीछे से आता है और उस्तिनोव का गला काट देता है। वह डोमिनिका को कोड देता है और उसे पीछे के रास्ते से बाहर ले जाता है। पार्किंग में वह एक और आदमी को गोली मारता है और डोमिनिका को बाइक पर बैठाकर एक छोड़ी हुई बिल्डिंग में ले जाता है। वह अपना हेलमेट उतारता है। वह सेर्गेई माटोरिन है, जिसे इवान ने भेजा था। इवान और कोर्चनोय पास के कमरे में कैमरों पर सब देख रहे होते हैं। कोर्चनोय कहता है कि डोमिनिका गवाह है, इसलिए उसे खत्म कर देना चाहिए, लेकिन इवान कहता है कि वह काम आ सकती है। इवान डोमिनिका से मिलने आता है और मानता है कि उसे पता था कमरे में क्या होने वाला है, लेकिन उसने इसलिए नहीं बताया क्योंकि बताने पर वह कभी यह काम नहीं करती। इवान डोमिनिका को एक ऑफर देता है। वह कहता है कि अगर वह इस काम में इतनी अच्छी है तो उसे एक खास ट्रेनिंग स्कूल भेजा जा सकता है जहां उसे एजेंट बनाया जाएगा। अगर वह मना करती है तो इवान उसे बचा नहीं पाएगा, इसलिए मजबूरी में डोमिनिका हाँ कर देती है। कुछ दिन बाद डोमिनिका उस संस्थान स्कूल के लिए निकलती है। वहां पहुंचकर उसकी मुलाकात होती है मैट्रन से, जो स्पैरो स्कूल की हेड है। वह डोमिनिका को एक नकली नाम देती है और उसे उसका कमरा दिखाती है। क्लास शुरू हो जाती है। मैट्रन कहती है कि दुनिया में अव्यवस्था फैली हुई है और रूस ही एक ऐसा देश है जो इसे ठीक करने के लिए कुर्बानी देने को तैयार है। यहाँ उन्हें स्पैरो बनाया जाएगा, ऐसे जासूस जो आकर्षण, मनोवैज्ञानिक खेल और लोगों को फंसाने में माहिर होंगे। क्लास में मैट्रन डोमिनिका और एक छात्र विक्टर को सामने बुलाती है और कपड़े उतारने का आदेश देती है। विक्टर तुरंत मान जाता है, लेकिन डोमिनिका हिचकती है। मैट्रन उसे डांटती है। सीन बदलता है। दूसरी तरफ नेट को CIA के डिसिप्लिन पैनल ने बुलाया है। रूस में की गई गलती की वजह से उसे सजा मिलती है और उसे बताया जाता है कि वह अमेरिका छोड़ नहीं सकता। नेट कहता है कि मार्बल नाम का उनका मुखबिर उसे छोड़कर किसी और पर भरोसा नहीं करेगा, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी जाती। स्पैरो स्कूल में मैट्रन छात्रों को सिखाती है कि उन्हें अपने टारगेट की इच्छाएं पहचाननी होंगी। वह टीवी पर वीडियो चलाती है। पहला वीडियो विक्टर गलत समझता है, जिसे डोमिनिका सही बताती है। इससे विक्टर को उससे चिढ़ होने लगती है। दूसरी वीडियो पर जवाब देने वाली लड़की को सामने बुलाया जाता है और उसे वीडियो वाले आदमी पर अपना चार्म इस्तेमाल करने को कहा जाता है। वह घबरा जाती है और रोने लगती है। मैट्रन समझाती है कि एक स्पैरो को अपने शरीर और दिमाग पर पूरा कंट्रोल चाहिए।
अमेरिका में नेट महसूस करता है कि उस पर नजर रखी जा रही है। उसके बॉस बताते हैं कि मार्बल से कोई खबर नहीं आई है। नेट उन्हें याद दिलाता है कि मार्बल सिर्फ उसी से बात करेगा। आखिर वे एक समझौता करते हैं। नेट रूस नहीं जा सकता, लेकिन आसपास के किसी देश में भेजा जाएगा ताकि रूस को लगे वह पास है और मार्बल सामने आए। उधर स्कूल में छात्रों को युद्ध से लौटे सैनिकों वेलकम करने को कहा जाता है। डोमिनिका एक जवान लड़के को चुनकर उसे अपने कमरे में ले जाती है और कामयाबी से उसे हैंडल कर लेती है। बाद में मैट्रन यह वीडियो देखकर कहती है कि डोमिनिका अच्छी है, लेकिन अभी भी खुद को पूरी तरह नहीं छोड़ पाती। बाथरूम में बाद में विक्टर डोमिनिका पर हमला करता है, लेकिन वह दीवार से पानी का नल तोड़कर उसे मारकर बच जाती है। इसी दौरान इवान, कोर्चनोय और जाखारोव बुडापेस्ट में नेट की नई पोस्टिंग पर चर्चा कर रहे होते हैं। वे चाहते हैं कि कुछ किया जाए, लेकिन अमेरिका से टकराव भी नहीं चाहते। इवान सुझाव देता है कि मिशन किसी और को दिया जाए। स्पैरो स्कूल में कोर्चनोय आता है। वह और मैट्रन डोमिनिका से विक्टर पर हमले के बारे में पूछताछ करते हैं। डोमिनिका कहती है कि वह राज्य की सेवा करती है, किसी सहपाठी की नहीं। उसे वापस क्लास जाने दिया जाता है। वहां मैट्रन उसे फिर सामने बुलाती है। विक्टर अंदर आता है और मैट्रन कहती है कि डोमिनिका उसे वही दो जो वह चाहता है। डोमिनिका खुद को हटाती नहीं, वह समझ जाती है कि असल में विक्टर किस चीज का भूखा है। जैसे ही वह कपड़े उतारती है और विक्टर को लगातार देखती रहने को कहती है, विक्टर घबरा जाता है और खुद को संभाल नहीं पाता। वह भाग जाता है और डोमिनिका बताती है वह शक्ति चाहता है। कोर्चनोय उसके दिमाग और समझ से प्रभावित हो जाता है। मैट्रन उसे बताती है कि अब उसे मॉस्को भेजा जाएगा। कुछ दिन बाद अपनी माँ के साथ समय बिताते हुए डोमिनिका को इवान का फोन आता है और वह उसे रेस्तरां में बुलाता है। वहां इवान उसे अगला मिशन बताता है। उसे बुडापेस्ट जाकर नेट नैश से दोस्ती करनी है और उसका भरोसा जीतकर मार्बल की पहचान निकालनी है। उसे नया नाम और नया पासपोर्ट दिया जाता है। डोमिनिका बिना कुछ खाए बाहर निकल जाती है। बुडापेस्ट पहुंचकर वह अपनी रूममेट मार्टा के साथ अपार्टमेंट में रहने लगती है। उस दिन बाद में वह अपने नए बॉस स्टेशन चीफ वोलोंटोव से मिलती है और नेट के बारे में जानकारी मांगती है। वह नेट की दिनचर्या समझने के लिए उसका पीछा भी करती है। अगले दिन वह नेट के साथ वाली स्विमिंग पूल जाती है। बाहर आते समय नेट खुद उससे बात करने आता है। डोमिनिका खुद को मुश्किल से मिलने लायक दिखाती है और कहती है कि वह एम्बेसी में ट्रांसलेटिंग का काम करती है। अगले दिन उसे पूल में नेट नहीं मिलता और रिसेप्शनिस्ट बताता है कि उसका आईडी कार्ड गायब है। असल में नेट पहले ही उसकी सच्चाई पकड़ चुका है। नेट अपने अफसरों को बताता है कि वह लड़की कई नकली नाम इस्तेमाल कर रही है और उसका इवान से कनेक्शन है। अफसर सोचते हैं कि वह उपयोगी हो सकती है और नेट को उससे जुड़ने की इजाजत दे देते हैं। डोमिनिका वोलोंटोव से अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट देती है और एम्बेसी पास मांगती है। एम्बेसी जाकर वह अपनी रूममेट मार्टा को एक अमेरिकी महिला स्टेफनी बुशर से बातें करते हुए देखती है। तभी नेट आकर उससे बात करता है और बताता है कि उसने ही उसका आईडी चुराया था। वह उसे अगले दिन रात के खाने पर बुलाता है। डोमिनिका मान जाती है। घर जाकर डोमिनिका मार्टा के कमरे की तलाशी लेती है और पता चलता है कि मार्टा बुशर से खुफिया जानकारी खरीद रही है। मार्टा घर लौट आती है, लेकिन डोमिनिका को पकड़ नहीं पाती। वह डोमिनिका को वोलोंटोव की रिपोर्ट की कॉपी देती है और साफ करती है कि डोमिनिका अब उसकी दुश्मन बन चुकी है। अगले दिन डोमिनिका वोलोंटोव को बार में फॉलो करती है और उसे चिढ़ाकर मार खाने को मजबूर करती है ताकि वह उससे और समय खरीद सके। उसकी मारपीट अब सिक्योरिटी कैमरों में रिकॉर्ड हो चुकी है। डोमिनिका उसे डराती है कि वह बेहतर रिपोर्ट लिखे, नहीं तो वह यह वीडियो पुलिस को दे देगी। उधर नेट रेस्टोरेंट में अकेला बैठा अपनी डेट का इंतजार कर रहा है। उसे लगता है कि डोमिनिका नहीं आएगी, इसलिए वह निकल जाता है, लेकिन डोमिनिका चुपचाप उसका पीछा कर रही होती है। अपने अपार्टमेंट पहुंचकर नेट को फोन पर एक नया कोडेड मैसेज मिलता है, जिसे वह जल्दी से लिखकर पढ़ता है। उसमें लिखा होता है वियना। वह निकलने ही वाला होता है कि डोमिनिका रोते हुए उसके दरवाजे पर पहुंच जाती है। नेट उसे अंदर आने देता है। विस्की पीते पीते डोमिनिका बताती है कि उसके बॉस ने उस पर हमला किया। नेट पूछता है कि उसे उसका घर कैसे पता चला। डोमिनिका टीवी की आवाज तेज कर देती है ताकि कोई सुन न सके। फिर वह नेट से पूछती है कि रूस वाले पार्क में क्या हुआ था और नेट के बताने पर उसे किस कर देती है। नेट उसे घर जाने को कहता है और कहता है कि पहले समझ ले कि उसे क्या चाहिए। अगले दिन इवान वियना जाने से पहले डोमिनिका से मिलने आता है। वह पूछता है कि नेट के साथ उसका काम कितनी दूर पहुंचा है, क्योंकि ऊपर वाले लोग अधीर हो रहे हैं। समय पाने के लिए डोमिनिका झूठ बोलती है कि वह मार्टा के साथ बुशर वाले केस पर भी काम कर रही है और उसे ज्यादा पैसे चाहिए। इवान मान जाता है। डोमिनिका चुपके से उसका पासपोर्ट भी देख लेती है। इवान के जाते ही मार्ता गुस्से में बंदूक लेकर आती है। उसने उसका झूठ सुन लिया था और उसे लगता है कि डोमिनिका उसका केस छीन रही है। डोमिनिका वादा करती है कि सारा क्रेडिट उसी को मिलेगा और उसे ज्यादा पैसे भी दिलाएगी। मजबूरी में मार्टा मान जाती है। कुछ समय बाद डोमिनिका वियना जाकर बैंक अकाउंट खोलती है और इसी बीच मार्टा वोलोंटोव के पास जाकर कहती है कि उसके पास डोमिनिका से छुटकारा पाने का तरीका है। डोमिनिका जब रात को घर लौटती है तो उसे बाथटब में मार्टा की लाश मिलती है। अचानक पीछे से सरगेई आकर उसका गला पकड़ लेता है और चेतावनी देता है। राज बताने वालों का यही हाल होता है। वह उसे पुलिस को कॉल करने को कहकर गायब हो जाता है। दूसरी तरफ नेट अपने अधिकारियों को बताता है कि उसने वियना में मार्बल से मुलाकात की है। मार्बल ने उसे फाइलें दी हैं, जिनसे साबित होता है कि डोमिनिका एक स्पैरो है। नेट को लगता है कि वह उसे अपनी तरफ कर सकता है। डोमिनिका पुलिस से पूछताछ में कुछ नहीं बोलती। बाहर निकलते ही नेट उसका इंतजार करता मिलता है।
दोनों नेट के अपार्टमेंट जाते हैं। नेट उसे बताता है कि वह जानता है कि वह स्पैरो है। डोमिनिका भी उसे अपनी कहानी बताती है और कहती है कि उसे सिर्फ अपनी माँ की चिंता है। नेट उसे डबल एजेंट बनने का ऑफर देता है और सुरक्षा देने का वादा करता है। डोमिनिका कहती है कि उसे सोना है और नेट उसे अपना कमरा दे देता है। रात में वह नेट के पास आती है, पूछती है कि क्या वह उस पर भरोसा करे। नेट हाँ कहता है और दोनों साथ सोते हैं। सुबह डोमिनिका उसकी डील मान जाती है। वह वापस अपनी दिनचर्या में जाकर नेट पर एक झूठी रिपोर्ट लिखती है कि नेट पूरी तरह उसके कंट्रोल में है। उसके बाद अपने कमरे में बैठकर नेट के सिग्नल का इंतजार करती है, जो उसका पसंदीदा गाना बजने वाला फोन कॉल है। डोमिनिका नेट के अधिकारियों से मिलती है। उन्हें टेस्ट करने के लिए उसे झूठ पकड़ने वाली मशीन से गुजारा जाता है। परीक्षा पास होने के बाद वह उनसे पैसे मांगती है। शुरू में वे हंसते हैं, लेकिन जब वह कहती है कि वह उन्हें बुशर पकड़ा सकती है तो वे मान जाते हैं। शुक्रवार को टीम लंदन जाती है, जहां बुशर से मिलना है। डोमिनिका को एक खास होटल रूम दिया जाता है, जिसमें कैमरे और CIA के नकली डिस्क छिपे होते हैं। बार में वोलोंटोव अचानक आता है और कहता है कि वह मदद करेगा। डोमिनिका उसे कमरे में भेज देती है, क्योंकि उसकी मौजूदगी बुशर को डरा सकती है। बुशर आती है। पहले तो वह जाने लगती है, लेकिन डोमिनिका उसे डराकर और पैसे का लालच देकर रोक लेती है। दोनों कमरे में जाते हैं। बुशर पैसे के बदले डिस्क देती है और डोमिनिका असली डिस्क को CIA की नकली डिस्क से बदल देती है। डोमिनिका और वोलोंटोव चले जाते हैं और बुशर को कहते हैं कि 1 घंटे बाद निकलना, लेकिन बुशर शराब में धुत और डरी हुई होती है, इसलिए पहले ही निकल जाती है। सड़क पार करते समय एक ट्रक उसे कुचल देता है और उसकी मौत हो जाती है। डोमिनिका और वोलोंटोव कार में होते हैं जब यह खबर मिलती है। उन्हें तुरंत मॉस्को लौटने का आदेश मिलता है और वोलोंटोव का पासपोर्ट ले लिया जाता है। मॉस्को में इवान डिस्क लेता है और वोलोंटोव को गिरफ्तार कर लेता है। डोमिनिका भी शक के घेरे में है। पूछताछ में वह कुछ नहीं बोलती। उसे यातनाएं दी जाती हैं। वोलोंटोव का मारा जाना भी दिखाया जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानती। आखिरकार डोमिनिका चाल चलकर इवान को अपने पक्ष में कर लेती है। उसे छोड़ दिया जाता है, लेकिन घर लौटते वक्त वह इतनी टूटी हुई महसूस करती है कि मां को गले भी नहीं लगाती। बाद में इवान को रहने की इजाजत मिलने पर डोमिनिका उसे किस करके धन्यवाद देती है और निकल जाती है। वह बुडापेस्ट वापस जाती है और नेट से मिलती है। नेट को उसके जल्दी से रिहा होने पर शक होता है, लेकिन डोमिनिका उसे मना लेती है कि वह उसे और उसकी मां को अमेरिका ले जाए और ज्यादा पैसे दे। नेट मान जाता है। रात में डोमिनिका आवाज चिर सुनकर उठती है और देखती है कि सर्गेई नेट को यातना दे रहा है। वह पहले दिखाती है कि वह सर्गेई का साथ दे रही है, लेकिन जैसे ही सर्गेई का ध्यान हटता है वह उसे मारती है और नेट को बांध से छुड़ाती है। लड़ाई में सर्गेई फिसलता है और डोमिनिका मौका पाकर उसे चाकू मार देती है। अगली सुबह वह हॉस्पिटल में होती है। बाहर धूम्रपान करते हुए उसकी मुलाकात कोर्चनोय से होती है, जो खुद को मार्बल बताता है। वह कहता है कि वह जल्द पकड़ा जाएगा और चाहता है कि डोमिनिका उसे उजागर करे ताकि वह एक राष्ट्रीय हीरो बन सके और उसकी जगह ले सके। डोमिनिका कुछ नहीं कहती। वह नेट से मिलने जाती है और फिर खुद को पुलिस के हवाले कर देती है। वह कहती है कि उसे रूस के एम्बेसडर से मिलना है। वहां वह जाखारोव को फोन करने को कहती है और बताती है कि उसे एम मार्बल का नाम पता है, लेकिन बदले में उसे आजादी चाहिए। रात में एयरपोर्ट पर एक्सचेंज तय होता है। नेट उसके साथ चलता है। नेट गुस्से में है क्योंकि उसे लगता है कि डोमिनिका ने उसे इस्तेमाल किया, लेकिन असली ट्विस्ट आता है। रूसी जब एम मार्बल को लेकर आते हैं और उसके चेहरे से कपड़ा हटाते हैं तो वह कोर्चनोय नहीं, इवान होता है। डोमिनिका ने सबूत गढ़कर अपने ही चाचा को फंसा दिया था। नेट समझ आता है कि वही एम मार्बल है। एक्सचेंज पूरा होते ही रूसी स्नाइपर इवान को गोली मार देता है। डोमिनिका हेलीकॉप्टर में बैठा ली जाती है। रूस में उसे हीरो घोषित कर दिया जाता है और मां के साथ अच्छा जीवन दिया जाता है। फिल्म के अंत में उसे एक फोन आता है। लाइन पर केवल उसका पसंदीदा गाना बज रहा होता है।